न्यूमरेटर ऑन करिए। चलो ठीक है, HCF एल्सियम तो कर ही लेते हैं। HCF एल्सियम निकालना सबको आता है? हाँ वही पुराना वाला तो और किसी को ऐसा नहीं है ना कि नहीं आता है, कंफ्यूजन है या तो कुछ भी है? बोलो। एल्सियम एल्सियम निकालना तो खैर सबको आता है, ठीक है? यस मैम। HCF? यस मैम। चलो ठीक है। अच्छा, HCF और LCM और फ्रैक्शन निकालना आता है, फ्रैक्शनल नंबर का? LCM और HCF कैसे निकालेंगे तो बता सकता है? क्या मैम? तो मान लो नंबर कुछ ऐसा हो 3/4, ठीक है, 6/9, LCM HCF हाँ नहीं नहीं ये उसमें नहीं बनेगा। फ्रैक्शनल नंबर ये दिया हुआ है 3 नंबर, इसका HCF क्या होगा? हाँ 3/4 है, 6/9 है, 6/9 को 1/3 कर दोगे ना, 2/3 कर दो, ठीक है। अब ये जो भी है उसको हम लोगों को उसका HCF निकालना है, तो बता सकते हैं कैसे निकालेंगे, बता दो। मैम नॉमिनेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। हाँ ठीक है, अगर ऐसे फ्रैक्शनल नंबर का LCM HCF निकालना होता है तो इसका जो HCF होगा वो होगा न्यूमरेटर का जो भी टर्म है, जितने भी न्यूमरेटर में टर्म्स है, ठीक है, उसका HCF निकाल लो। मतलब ये टर्म जो है इसका इन तीनों का HCF। अब इन तीनों का HCF क्या होगा? 1। 1 होगा, यस मैम। क्योंकि 3 2 से 2 डिविजिबल है, 3 से 3 है, 9 डिविजिबल है, उससे ज्यादा और कुछ टर्म तो है नहीं डिविजिबिलिटी चेक करने का, तो HCF क्या हो जाएगा? 1। है पता कि बस ऐसे ही बोल रहे हो सर? हाँ 1 होगा ना? तो Yes, 1 ma'am. HCF है और LCM निकालो, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका LCM। तो 4 3 और 10 इसका LCM क्या होगा? मैम 60 होगा। 120 होगा। मैम 60 होगा मैम। 60। अगर LCM निकालोगे तो 2 से कैंसिल होगा तो बचेगा 2 और 5, 5 2 10 और 10 into 3 और 2 आपका उधर बच गया, तो 10 into 3 30, 30 into 2 60। तो 1 by तो 1/60 HCF हो गया। LCM बताओ तो क्या होगा? अब LCM में क्या करना है, अगर HCF निकाल रहे हो तो HCF ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाता है LCM, LCM होता है डिनोमिनेटर का। अगर LCM निकालना है तो न्यूमरेटर्स का LCM निकालोगे और डिनोमिनेटर का HCF निकालोगे, ठीक है। अब अगर इसका LCM निकालना हो तो क्या हो जाएगा बताओ? 18 हो जाएगा। बताइए इसका LCM सुनाए, ये 18 हो जाएगा, 18 LCM हो गया और HCF तो 1 है, डिनोमिनेटर में आ जाओ क्योंकि 2 का फैक्टर 4 है, 10 है, 5 का ये 3 है तो वो आएगा नहीं, 1 होगा, तो 18/1 18, तो LCM जो है वो 18 हो जाएगा और HCF जो है 1/6 हो जाएगा। 1/60 मतलब ये है कि 1/60 से इन सब में भाग लगने वाला है, यही है ना? बताओ अगर HCF 1/60 आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1/60 जो है वो सबका मल्टीपल होगा, 3/4 का भी मल्टीपल है, 2/3 का भी मल्टीपल है और 9/10 का भी मल्टीपल है, यही निकलता है ना? कंक्लूजन क्या है? HCF जो होता है वो क्या होता है? HCF एक नंबर है जो सारे नंबर्स को फैक्टराइज कर रहा है। मान लो अगर 2 4 सपोज आप HCF ही ले रहे हैं तो 3 2 और 9 मान लो हम ये 3 नंबर ले रहे हैं, इन तीनों का HCF क्या होता है? अगर हमारे पास 3 नंबर है तो आप 3 को कैसे लिख सकते हो? 3 into 1 और किसी ढंग से ब्रेक हो सकता है ये?
नहीं होगा प्लेट, 3 into 1 लिख सकते No, हो। ma'am. 2 को क्या लिख सकते हो, 2 into 1 ही लिख सकते हो, और 1 into 1 करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 into 1 होगा 2 का फैक्टराइजेशन। और 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 into 1 and 3 into 3. तो सिंपली 9 को लिखा जा सकता है, 3 into 3 9 हो गया, और into 1 कर दो, तो कॉमन इसमें क्या है, 1 है, और ये 1 One. जो है वही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और जो भी एचसीएफ होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, मतलब एचसीएफ जो भी नंबर होगा उससे सारे नंबर में डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर एचसीएफ 1 हो रहा है तो 1 से हम सब में डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन और कोई फैक्टर नहीं मिल रहा। 1/60 वो नंबर है जिससे आप अगर 3/4 को डिवाइड करेंगे ना तो हमेशा पूरा डिविजन हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी वैसा नंबर होता है जो अगर आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। मतलब देखो, अगर 18 में तुम 3/4 से डिवाइड करोगे ना तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। कैसे लिखोगे 18/4 को, 18 into 4/3। अब देखो डिवाइड करके हमेशा डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया, है ना, 6 और ये 24, मतलब ये डिविजिबल हमेशा होगा। कभी फ्रैक्शनल नंबर भी ये आ रहा है ना, इससे तो फ्रैक्शनल नंबर यहाँ आ रहा है, लेकिन इस फ्रैक्शनल नंबर से भी इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लो, 3/4 में तुम 1/60 से डिवाइड करो वो भी डिवाइड हो जाएगा, 2/3 में 1/60 से डिवाइड करो तब भी डिवाइड हो जाएगा, 9/10 में आप 1/60 से डिवाइड करो वो भी डिवाइड हो जाएगा। करके देख लीजिए अगर लगता है डाउट। मैम ये 1/60 कैसे आया? 1/60 आया है, जो न्यूमरेटर्स है ना, न्यूमरेटर्स एचसीएफ अगर हम फैक्टर देखो, हम पहले अभी बता रहे थे कि अगर फ्रैक्शनल नंबर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, 2/3 और 9/10, ये जो है फ्रैक्शनल नंबर है। तो फ्रैक्शनल नंबर का जब एचसीएफ निकालते हैं तो उसके न्यूमरेटर्स का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 329 है, एचसीएफ क्या आ रहा है यहाँ से देख लो, यहाँ निकाला है मैंने, 1 आ रहा है, 1 तो 1 बाई, अब इसमें आ जाओ 4, 3 और 10, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 60 आ रहा है, तो 60 आ रहा है तो 1/60 जो है वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। जो निकालना हो एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालो, जो बच गया उसका एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम निकालना है, फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। जो निकालना है, सपोज एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ आएगा, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा, जो बच गया उसका एचसीएफ निकालो, ठीक है, समझ गए, ऐसे ही फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। ये सारा रूल लिखना भी पड़ेगा, मल्टीपल फैक्टर कुछ को बोलते हैं वो लिखना पड़ेगा, बोलो लिखवा दे, ठीक है लिखो, यस मैम लिखवा दीजिए। लिखो, नंबर हेडिंग डाल दो एचसीएफ एंड एलसीएम, HCF and LCM, इसमें डिफाइन करिए मल्टीपल एंड फैक्टर, मल्टीपल एंड फैक्टर, मैम क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। मल्टीपल एंड फैक्टर, मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल एंड, अब लिखो हो गया। इसमें, if a number A, if a number A, if a number A divides another number B, A divides another number B exactly, if a number divides another number B exactly, then we say that A is the factor of B. A is the factor of B. लिखो पहले फिर बताएंगे क्या।
A is the factor of B. Then we say that A is the factor of B and B is multiple of A. A is the factor of B and B is the multiple of A. अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर B by A कहीं नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, A और B दो नंबर है, मैंने क्या लिखा B by A, ठीक है, B में A से डिवाइड कर रहे हैं और ये डिवीजन एग्जैक्टली हो जाता है। मान लो कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं 6, 18 by 6 लेते हैं, ठीक है, 18 by 6। सो ये डिवाइड जब भी करोगे क्या हो जाएगा, कितने बार में कैंसिल हो गया, 3 टाइम कैंसिल हो गया, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। सो 3 को क्या बोलेंगे, 3 इज द फैक्टर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है, और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं और एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो वो उसका मल्टीपल है, ठीक है। अब मल्टीपल और फैक्टर का जरूरत, जो ये फैक्टर और मल्टीपल है, इसी के बेसिस पे दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको अगर 18 लिखना हो, 18 लिखना हो तो 18 को क्या लिख सकते हो, 6 into 3 लिख सकते हो, या फिर चाहो तो 6 को भी आप फैक्टराइज करके लिख लो, 2 into 3 into 3। अब तो देखो ये फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिससे हमेशा इसमें डिवीजन हो सकता है। मतलब अगर आप 2 की बात करेंगे तो 2 से भी 18 कैंसिल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी होगा, इस 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर 6 को हम फैक्टराइज करें, 6 को फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 2 into 3, तो 2 into 3। अब यहाँ ध्यान से देखो जरा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये टर्म यहाँ कॉमन दिख रहा है और ये टर्म यहाँ कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन है। जो कॉमन है उसी को, और जो हाईएस्ट नंबर कॉमन है, लोएस्ट कॉमन अगर देखें तो 2 2 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या, 2 into 3 इसमें भी और 2 into 3 इसमें भी है। तो दोनों जब मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आया, दैट मींस 6 आया, वो 6 जो होगा वो एचसीएफ होगा, एचसीएफ यही है, ठीक है। 2 into 3 करोगे तो 9 कहाँ से आएगा, 3 into 3 हम नहीं ले रहे हैं, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, देखो 18 को लिखो हो तो क्या लिख रहे हो, 2 into 3 into 3। अब 2 into 3 into 3 है 18 में और 6 को लिख रहे हैं 2 into 3। अब दोनों में क्या सेम दिख रहा है, 2 into 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है आपको, 2 into 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर जो नंबर, यहाँ भी 3 होता तो 18 फैक्टर, हाँ, तो दोनों नंबर अगर सेम है 18 और 18 तो उसका कॉमन फैक्टर 18 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन दिख रहा है और जो हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है, मतलब 2 भी, ये भी बोला जा सकता है दोनों में 2 कॉमन है, ये भी बोला जा सकता है दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन 2 into 3 दोनों कॉमन है, तो जो हाईएस्ट नंबर कॉमन है वो एचसीएफ होता है, ठीक है। हाँ 6 की जगह 36 रहता तो आप 36 का और मल्टीपल जाता चला जाता। हाँ अगर मान लो ये 36 है सपोज, तो 36 में क्या करोगे, 6 into 6 कर लो और 6 को भी 2 into 3 कर लो, तो 2 into 3 ऑलरेडी है और उसमें 2 into 3 और आ जाएगा। अब इसके हिसाब से देखो तो ये इसमें कॉमन हो जाएगा, 2 into 3 यहाँ से आ जाता, एक 3 यहाँ से आ जाता, और 2 into 3 ये, उसमें 18 कॉमन हो जाता, तो 18 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, इस केस में 18 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यही हाई, और ये जो मल्टीपल और फैक्टर जो टर्म आपने लिखा है, सिर्फ उसी के बेसिस पे एचसीएफ और एलसीएम और जो भी बहुत सारा टर्म है जो डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल क्या है वो देख लो, फैक्टर क्या है। अब इसमें देखिएगा जो एचसीएफ आता है, ठीक है, जो एचसीएफ है, हाँ, अब एचसीएफ किसी भी नंबर का निकाल रहे हो, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे 18 और 6, ठीक है, 18 और 6 में अगर देखो तो आपके पास क्या नंबर आया था एचसीएफ, इस पूरे सेट का नंबर जो आया था एचसीएफ आया था दैट इज 6। अब इसका एलसीएम मुझे कोई बताएगा क्या आ रहा है, बताओ तो, 6 और 18 का एलसीएम 18 18 ही आएगा,
है, अब अगर यहाँ पे 18 एलसीएम आ रहा है तो एक चीज हमेशा देखो, एचसीएफ जो है वो क्या आ रहा है, हमेशा स्मॉलर वैल्यू आएगा, जो भी इस सबसे से हाईएस्ट नंबर आएगा ना उससे हमेशा कम होगा। एलसीएम देखिएगा तो कभी भी इस नंबर से हाईएस्ट नंबर भी आ सकता है या उससे ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन एचसीएफ हमेशा एलसीएम से कम होगा। ठीक है, हमेशा एचसीएफ जो है वो एलसीएम से कम होगा। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल होता है। एलसीएम क्या है, मल्टीपल है, और एचसीएफ जो है वो फैक्टर है। तो फैक्टर जो है वो हमेशा कम होगा मल्टीपल से, क्योंकि आपने क्या लिखा था, बी बाई ए था ना ये, और बी बाई ए में क्या है, ए जो है वो मल्टीपल है, सॉरी बी जो है वो मल्टीपल है और ए जो है वो फैक्टर है। तो ए अगर फैक्टर है तो वो स्मॉलर नंबर है, तब तो इसको कैंसिल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। अच्छा चलो इस चीज में एक क्वेश्चन लिखो तो पहले, एक काम करो, मुझे आप 391 और 667 का एचसीएफ निकाल कर, एचसीएफ नॉट एलसीएफ, एचसीएफ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बताइए मुझे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वगैरह लिखना पड़ेगा, अच्छा इसका ठीक है। आ गया इससे आया निजाम, क्यों नहीं आया, नहीं आ रहे, कैसे निकालते हैं, क्या समझ में नहीं आया, ठीक, हम फॉर्मूला तुम लोग को फॉरवर्ड करती हैं, ठीक है, जो भी है मैम वो। एचसीएफ निकालने का एक जो है वो डिवाइड के तरीके से हाँ, करते एक हैं। डिवाइड करने का तरीका होता है, फैक्टराइज करने का तरीका होता है, तो यहाँ फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे डिवीजन मेथड ही ज्यादा सुटेबल है। अब देखो, जब फैक्टराइजेशन इसमें एचसीएफ किसने निकाला है, आप निकाले हो, एक निकाला है इसमें, बस नहीं आया समझ में नहीं कट रहा है, कुछ तो कटेगा ही। देखो 667 है, जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हम जो नंबर लार्जर नंबर होता है उसमें स्मॉलर नंबर से भाग दे देते हैं, तो दो नंबर हमारे पास था और लार्जर नंबर क्या था 667 और स्मॉलर जो नंबर है वो, हो गया मैम। ठीक है, एक मिनट, बहुत लोगों को नहीं आ रहा है, बताना पड़ेगा, ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर नंबर में डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कितनी बार में कटेगा, देखो तो एक बार में आ रहा वन है, टाइम में तो वन टाइम में क्या आ रहा है, देखो कैंसिल करो, 7 - 1 6, 16 391 - 9 7 और 5 - 276 3 2 276। ये जो रिमाइंडर बचता है हम लोगों के पास, इस रिमाइंडर में हम इस नंबर को फिर से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, देखो जो नंबर हमारे पास था उसमें रिमाइंडर से डिवाइड करना, और ये डिवीजन तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब इसको दोबारा डिवाइड करो, कितनी बार होगा, एक बार होगा, इससे ज्यादा होगा, नो मैम, तो 276। अब 11 में से 6 घटाओ, क्या होगा 5 5 1 शान बोलिए जल्दी, 5 और 1 आपके पास क्या बचा, 8 One. - 7 1 ये 1, सो 115। अब One. ये रिमाइंडर फिर से बचा, यहाँ क्या करोगे, ये 276 नंबर यहाँ आ जाएगा 276, ये कितनी बार कैंसिल होगा, One देखो जरा, time. 2 टाइम, 2 टाइम में होगा, 2 टाइम 230 हो जाएगा, सो 230 2 टाइम हो जाएगा 230। अब 230 जब डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है 46। 46 अब 46 में फिर से क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है, तो 115 लेके आओ, क्या हो जा रहा है, देखो जरा 46 को कितनी बार, मैम 2 बार में 2 टाइम्स, तो कितना होगा 92, 92 ठीक है, 92 डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करो, क्या बच रहा है यहाँ 23
23 और 23 23 में अब क्या करना पड़ेगा, ये 46 यहाँ आ जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा। 2 टाइम में 46 पता है, स्थान कितना 23 टेबल है। याद है ना। 23 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू जाता है। रिमाइंडर 0 आ गया और ये जो वैल्यू है यही हमारा HCF HCF हाँ बचपन में कॉमन नहीं पढ़े। हाईएस्ट कॉमन अभी फैक्टर। मैंने थ्योरीज का भेज दिया है, लिखा हुआ, देख लेना आप लोग, लिख लेना इन जगह, ठीक है। सारा कुछ मोबाइल में रखना जरूरी नहीं है, सब कॉपी में लिख लीजिए। ये 23 है वो HCF है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसके हिसाब से देखिए तो आपके पास जो नंबर था चलो ठीक है, ये 23 आ गया। अब आपके पास जो नंबर था, ये दोनों नंबर, इसका HCF क्या हो गया, 26, ठीक है। एक टर्म यहाँ पे ये भी आता है कि किसी भी दो नंबर का, अगर ये दो नंबर है, दोनों नंबर का अगर आपको एलसीएम पता है या HCF पता है, कोई एक पता है तो दूसरा पता चल जाएगा। एक फॉर्मूला है, दो नंबर है, मान लो अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू HCF into LCM। HCF into LCM। जो भी HCF होगा इन दोनों नंबर का वो, और जो भी इन दोनों नंबर का LCM होगा इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, होता ही है कि HCF दे दे, कोई एक नंबर दे दे, दोनों नंबर दे दे, LCM पूछ दे, या फिर कोई एक नंबर दे दे, LCM दे दे, ये नंबर दे दे, ऐसा कुछ करके फिर दूसरा नंबर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे बहुत लास्ट, हेलो मैम। कैसे मुश्किल है थोड़ा, हाँ बोलो। मैम ये एक और फार्मूला जो हम लोग 10th में बनाते थे उस पे नहीं बन जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला पे। A is equal to BQ plus R। हाँ, जो एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम जो था उसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। हाँ, HCF निकालने के लिए। हाँ, अगर सर देखो, जो तुमको सिंपल तरीका लगता है तुम उससे बना लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेथड, जो ये भी मेथड तो आप पढ़े ही होंगे ना बचपन में। यस मैम, ये भी पढ़े हैं। Yes, ma'am। ये पढ़े। तुमको आसान लगता है, एक फैक्टराइजेशन में ब्रेक करके भी बनाया जाता है, जो हम लोग अभी ब्रेक Yes, करके ma'am। बना रहे थे, लेकिन कभी वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका कहाँ सुटेबल है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी। ये मान लो क्वेश्चन अगर इस तरह का है तो हाँ डिवीजन मेथड करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर फैक्टराइज करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। फैक्टराइज इसका ऐसे देख के लग रहा है 667 किसी से कैंसिल होने वाला है, फैक्टराइज होके इजीली मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो उस केस में अगर फैक्टराइज होके नहीं मिल रहा है, हाँ हाँ नंबर लार्जर उसका स्क्वायर करके करोगे तो उसका स्क्वायर करके निकालना भी पड़ेगा। जो रिजल्ट आप उस नंबर में जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसको एचसीएफ में भी करना पड़ेगा ना, दोनों में करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। जैसे 4 और 8 का अगर निकालोगे एचसीएफ तो वहाँ क्या आएगा, 4 और 8 दो नंबर, उसका एचसीएफ क्या होगा, 4 आएगा, 4 होगा क्योंकि लार्जर नंबर होगा। फैक्टराइज करोगे तो 2 to 2 भी आ रहा है, लेकिन अगर उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं 2 to power 3 क्यूब करके कर रहे हैं तब उसके अकॉर्डिंग 2 to the power 2 ही रिजल्ट लिखोगे, वो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना। वो स्क्वायर का रिजल्ट वैसे नहीं है, उसके हिसाब से तो उसमें चेंज आ जाएगा। ऑप्शन कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। हर जगह ये इतना सॉल्यूशन में, मान लो अगर कोई पूछ दे 16 और 17 का एचसीएफ बताओ, सपोज आप ऐसे डिवाइड करके तुम देखोगे इसका तो 1 हो जाएगा HCF। ठीक है, 1 बताओ, इसका 1 है, ये 2 आईएस, इसमें दोनों में कोई मल्टीपल कॉमन दिख नहीं रहा है। ये 17 और ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अब इस केस में डायरेक्टली 1 एचसीएफ लिख दिए, तो इसको अब ऐसे सॉल्व करने बोला जाए। अब जब तक ऐसा कुछ नंबर नहीं होगा जिसका हमें सॉल्व करने में मुश्किल हो रहा है तो हम तो इतना एक्सपेंशन क्यों करेंगे, इतना टाइम क्यों देंगे, कर सकते हैं, यही चीज है। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूला भी याद रखना, वैसे मैंने भेज दिया आप लोगों को।
हाँ, बता क्या ठीक है इसको? 3 नंबर है मान लो, ये बोल रहे हो, सो एक्स वाई जेड सपोज हो, तब भी वही होगा, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ 3 नंबर। ठीक है, चलो लिखो, क्वेश्चन पे बता ही देते हैं एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट। अरे एलसीएम एचसीएफ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। चलो लिखो, फाइंड एलसीएम ऑफ, एक में रुक जाओ, find, sorry, the HCF of 2 number is 11. The HCF of 2 number is 11 and LCM is 693. The HCF of 2 number, HCF जब भी निकलेगा तो 2 नंबर का ही निकलेगा ना, 2 से ज्यादा का निकलेगा या 2 का निकलेगा, इतना तो नहीं निकलेगा। So HCF of 2 number is 11 and their LCM is 693. सीएम कितना मैम? 693 लिख दिए हैं बोर्ड पे, लिख रहा है ना 693. If one of the number is 77, suppose x is 77, find another number 77, find the other number, find the another. एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो फॉर्मूला है, बना दो। मैम कितना आ रहा है? 99। 90। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम निकाला हुआ है 11 और 11 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना याद है, बहुत अच्छे से मैंने बताया था। यस मैम। और ऐसे नहीं भी करेंगे तो यहाँ 77 से डिवीजन भी होने वाला है, हो जाएगा। 693 है, बताइए ये लिखना था हमें, और ये एक्स हमें Yes, ma'am. पता है, यहाँ 77 है तो डिवाइड कर लो, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 7 बार में, 7 से इसको निकाल लो, जो आया दैट इज आंसर 99 आ रहा है। 99 होगा। 99 तो आंसर ये हो गया। अब ये भी श्योर है, यहाँ पे ये आंसर आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या है 11 है और एक नंबर जो है 77 है, तो दूसरा नंबर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल ही होगा। बताओ एचसीएफ अगर 11 है तो जो भी नंबर आएगा, ये जो 99 आया है वो सही है या गलत है, तुम इससे भी पता कर सकते हो कि आपके पास एचसीएफ दिया हुआ है 11 है, और जो भी आंसर यहाँ आना चाहिए वो हमेशा 11 का मल्टीपल ही होगा ना? यस मैम। यस मैम। क्योंकि एक नंबर आपने 77 लिया है, Yes, वो भी ma'am. उसका मल्टीपल है और वो भी उसका मल्टीपल है, ये दिमाग में रखना, ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. देखो इसके बाद Yes, ma'am. क्वेश्चन और लिखो। हाँ 11 का ही मल्टीपल होगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। Two numbers are in ratio of 15:11. In ratio of 15:11. 15 15/11 जो भी 15:11 का रेशियो है। Their HCF is 13. ठीक है, HCF दिया है वो है 13 है, रेशियो इस नंबर में है, HCF जो है वो 13 है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, बताओ तो कैसे बनेगा जरा। हमारे पास नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, उसका HCF दिया हुआ है, तो नंबर जो है वो एग्जैक्टली वो नंबर क्या होगा, नंबर का रेशियो दिया हुआ है।
आप इतना लेट क्यों हैं? आप इतना लेट क्यों हैं? चलो बताओ, कोई बता सकता है? सॉल्व कर रहे हैं मैम। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? 195 और 142 43 195 143 और किसी का अदिति बोली क्या बोल रहा है? आ गया। क्या कर रहे हो, इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पास ये रेशियो दिया हुआ है और HCF पता है, तो आपको पता है ये जो रेशियो निकलता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और HCF जो होता है वो उसका मल्टीपल होता है। सीधा सा आंसर है 15 में 13 से गुना कर दो और इसको इधर ले लो, 11 into 13 मल्टीप्लाई कर दो, जो आ गया दैट इज द आंसर। समझ गए? HCF दिया है तो यही करना है बस। हाँ ठीक है, समझ गए क्या हुआ? बस इतना ही करना था। और अगर मैम बीच में कौन 15 into 13 है? हाँ उसका बीच में वो मतलब कुछ नहीं रहेगा। सेमीकोलन का साइन है, ये वाला इस टू साइन है, तो 195 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल वाला। ओके 11 सो 15 into 15 को 10 से गुना करोगे 195 150 और ये 95 यस मैम 45 और 150 सो 195 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करने के लिए आसान सा ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर लो। 11 हो जाएगा 13 है तो 165 11 into 30 143 मैम 143 होगा। क्या होगा? 143 11 में into 10 110 और 3 टाइम्स करना है तो 33 क्या हो जाएगा 143। तो ये आंसर हो गया, बस काम खत्म। ठीक है, अगर इसी का एलसीएम भी पूछ देता तो क्या करते? तो दोनों नंबर मिल गए, इसका एलसीएम निकाल लो, यही करोगे ना? तो इसका मैम LCM एक बार फिर से इसको समझाइए ना। देखो रेशियो हमारे पास जिस रेशियो में नंबर होता है, मान लो अगर तुम्हारे पास सपोज लिखा हो 6/18 लिखा हो, ठीक है, 6/18 लिखा हो तो क्या करते हो? जो फैक्टर है उससे डिवाइड कर देते हो, 6 को 6 से डिवाइड कर दो इधर, और इधर 18 को 6 से डिवाइड कर दो। आंसर क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई होके? बोलो 1/3 होगा ये। यस मैम ये सिंप्लीफाई फॉर्म है, इसी को आप 1:3 लिखते हैं। बताइए, यस मैम ये हमको बताइए, ये यही नंबर है और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 दिया हुआ है, जिससे आप यहाँ डिवाइड किए हैं। 6 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 ही है। अब इस 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 6 is 2, 3 into 6 18 तो देखो वही नंबर आ गया, दिस इज 6 यस मैम is to 8 आ गया वही नंबर। यही चीज ये जो हम यहाँ हम एक सिंपल एग्जांपल लेके बता दिए, वही चीज यहाँ पे किया हुआ है। ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है और साथ में एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ आपको पता था यहाँ पे 6 है। अब ये एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर के रेशियो में, जो रिजल्ट आया है दैट इज द नंबर। ठीक है, समझ आया कुछ? तो कहीं भी एचसीएफ अगर दिया हुआ है तो रेशियो अगर दिया हुआ है और एचसीएफ पता है तो समझ लो सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम तो जैसे नंबर का निकाल लेते हो, 195 143 का निकाल लो। 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से कैंसिल होगा नहीं, एचसीएफ पता है तो एचसीएफ से ही डिवाइड कर दो। कर दो, हो गया। हुआ रहेगा तब ना। और क्या
एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो एलसीएम दिया रहेगा तो आपसे ये फैक्टर थोड़ी पूछेगा। एलसीएम दिया है नंबर का तो एलसीएम के अकॉर्डिंग कर लो, एलसीएम इनटू एचसीएफ और नंबर्स। तो एलसीएम अगर दिया है और दोनों नंबर्स का रेशियो दिया है तब भी बात कर रहे हो तो एक्स कंसीडर कर लो, फिर सॉल्व करो। हाँ नंबर एचसीएफ आ रहा है। अब देखो एचसीएफ जो दिख रहा है वो 13 है, 13 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, 13 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। और ये दिख रहा है 5 का मल्टीपल, ये दिख रहा है कुछ भी इवन नंबर, ऐसा इवन नंबर है नहीं जो ब्रेक हो जाए, 2 से दोनों कैंसिल नहीं होगा। 3 के केस में चेक करेंगे तो मुश्किल ही है। तो एचसीएफ यहाँ 13 दिख रहा है तो उसी से डिवाइड करके एलसीएम निकाल दो, है ना। हाँ दोनों नंबर में डिवाइड करोगे तो 14 11 आएगा, 15 और 11 आएगा, वो भी सॉल्व नहीं होने वाला। तो 15 11 और 13 तीनों को जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज द एलसीएम। वो एलसीएम हो जाएगा, है ना। ठीक है बोलो, ये रेशियो वाले टर्म में एलसीएम एचसीएफ, प्रोडक्ट वाला टर्म इस तरह का क्वेश्चन होगा। और ये चीज अच्छे से क्लियर अगर रहेगा ना तो प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, ये सब का क्वेश्चन भी बन जाएगा आराम से। क्योंकि एलसीएम जो होता है, एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी पे अगर उस तरह के क्वेश्चन को बनाओगे ना तो बहुत शॉर्टकट तरीके से, जितना भी शॉर्टकट तरीका है सुनते होंगे या देखे होंगे, वो सारा शॉर्टकट तरीका एलसीएम और एचसीएफ पे ही बेस्ड होता है। अगर प्रॉफिट निकालना है, इसको मान लो अगर प्रॉफिट का रेशियो एलसीएम दिया हो, नंबर निकालना हो तो कुछ रेशियो का कुछ वैसा फैक्टर दिया रहेगा, ऐसे नहीं देगा, ऐसे रिलेशन कुछ नहीं निकलने वाला, ऐसे रिलेशन इसका नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों नंबर का एलसीएम दिया है तो कोई एक नंबर गिवन होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और अगर देखो इस केस में एक चीज देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला था ना x इंटू वाई, दैट इज 2 नंबर दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पे और एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ ध्यान देना हमेशा, कभी भी ये जो नंबर है एक इक्वेशन है, ये आपको पता है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि करेक्ट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दूसरा इक्वेशन है नहीं। अब इसमें अगर एक से ज्यादा वैल्यू मिसिंग होगा, ठीक है, मान लो एलसीएम एचसीएफ कुछ दोनों पता है और एक्स वाई दोनों नहीं पता, या फिर इसमें से कुछ एलसीएम पता है और इसमें से कोई नंबर पता है, एक्स और एचसीएफ दोनों नहीं पता, तो अगर एक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल मिसिंग होता है तो उसका सॉल्यूशन एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर एक इक्वेशन गिवन है, नंबर ऑफ इक्वेशन कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो उसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उस केस में आप कोई भी बहुत सारा आंसर मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में ये भी ऑप्शन दिया हुआ है मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल, तो वो फिर कर सकते हो। अगर 2 से ज्यादा कुछ